वसीम मलिक हमारे साथ हैं। वसीम मलिक, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और मुबारक इस चीज़ की कि आपकी जो जर्नलिस्टिक एक अप्रोच थी और जो आपका एक अंदाज़ा था वो हूबहू दुरुस्त निकला। कार्रवाई देख के हमें ऐसा ही लग रहा था कि शायद ऐसा फैसला आए, लेकिन ज़ाहिर जो पाकिस्तान में राइज सूरत हाल है उसके बाद मुझे ये लग रहा था कि शायद आज हुकूमत जो है उससे ये सीटें वापस नहीं ली जाएंगी। कांग्रेचुलेशंस, आप दाद के मुस्तहिक हैं। अब ये बताएं कि फ़ैसला है क्या और क्या इसके इम्पैक्ट्स होने जा रहे हैं। अच्छा देखिए, मखसूस नशिस्तों का ये केस, बहुत शुक्रिया आपका। मखसूस नशिस्तों का ये केस था। 8 फुल कोर्ट की समातें हुई हैं। उन समातों में जो जजेस की अप्रोच थी, जजेस का माजी में इस हवाले से क्या अप्रोच रही है इस तरह के मामलात को, तो वो जब सारे मामलात देख रहे थे तो मैं मतलब आखिरी लम्हे तक इस बात पे पुरुमीद था। और मैं अक्सर कहता भी था कि यार ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलेंगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। तो आज का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फुल कोर्ट है उसने कुछ चीज़ें तय की हैं और उसमें कुछ फ़ैसले सुनाए हैं। बुनियादी तौर पर आज का फ़ैसला, एक फ़ैसले में 4 फैसले हैं। ठीक है, आप यूं करें कि आज जो कार्रवाई शुरू हुई है ना, ज़रा वहाँ से नाज़रीन के लिए बताएं। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आज के एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के 13 जजेस के फैसले में बुनियादी तौर पर 4 फैसले हैं, जिसमें एक फैसला अक्सरियती है जो कि 8 जजेस पर मुश्तमिल है, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी हैं। 12 बजते हैं, 12 बजे हम सब कमरा अदालत में मौजूद होते हैं। कमरा अदालत खचाखच भरा होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो 8 जजेस ने सीटें दी हैं, क्या ये वसीम मलिक के लिए भी सरप्राइज था? इनमें से कुछ जजेस के नाम थे जो सरप्राइज थे। ठीक है, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। अब जैसे ही बहुत कमरा अदालत नंबर 1 खचाखच भरा हुआ है, लाइव प्रोसीडिंग्स जारी हैं, पीटीआई के वकला हों, बाकी जो आम वकील हैं, लॉ क्लर्क्स हैं, मीडिया के लोग हैं, सब कमरा अदालत में मौजूद थे। हर शख्स फैसला क्या आने जा रहा है, दरवाज़ा खुलता है सेरेमोनियल हॉल का। जूनियर जजेस पहले एंटर होते हैं, उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब एंटर होते हैं। द वेरी फर्स्ट मोमेंट जब मैंने वो लम्हा रियलाइज़ किया, हमारी ये भी कोशिश होती है कि जो जजेस की बॉडी लैंग्वेज है वो हम रीड करते हैं, क्योंकि हमारा घर से ज़्यादा वक्त बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन्हीं जजेस के सामने, इन्हीं बेंचेस में बैठ कर मुख्तलिफ मामलात के केसेस कवर करते हुए गुजरता है। मेरा नहीं, हर सहाफ़ी का गुजरता है यहाँ पर जो भी सुप्रीम कोर्ट का पीठ करता है। तो मुझे लगा कि जो मेरी अप्रोच थी वो दुरुस्त है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा बैठते हैं, वो ऑर्डर अनाउंस करते हैं और वो कहते हैं कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्तें मंजूर की गई हैं 8 जजेस की अक्सरियत से। फिर वो 8 जजेस का नाम लेते हैं, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस इरफान सादत। अब इसमें जस्टिस इरफान सादात खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, इन दोनों के बारे में मैं सरप्राइज था। मैं जस्टिस इरफान सादत के मामले पर बेहद सरप्राइज हुआ हूँ। आपने मुझे ये कहा था कि काजी फायज़ ईसा जो है वो अपनी साइड छोड़ के जा सकते हैं। नहीं, वो मैंने जस्टिस अमीन के बारे में कहा, और वो बिल्कुल ऐसा हुआ। काजी फायज़ ईसा साहब अपने फैसले में ये चीज तस्लीम कर चुके कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत था। ठीक है, पीटीआई एक सियासी एंटिटी है, एक सियासी जमात है। अमीनुद्दीन खान साहब नहीं माने, अपने फैसले में उन्होंने पीटीआई कह दिया। अमीनुद्दीन खान साहब आज भी नहीं माने, तो वो भी हमारी पेशन कोई दुरुस्ती। मैं इरफान सादात खान के बारे में ज्यादा सरप्राइज हुआ। मोहम्मद अली मज़हर साहब, उनका एक जो उनका तशख़्ख़ुस है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो आने वाले चीफ जस्टिस के साथ जाते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह आने वाले चीफ जस्टिस हैं। मेरे लिए एक बात भी थी, जस्टिस मंसूर अली शाह मुझे आज सबसे ज्यादा गुस्से में लगे। अच्छा, उसकी वजह भी आगे चलकर बताता हूँ। अच्छा। लेकिन जो शख्स जो जीता, जिसकी मेजॉरिटी है, जिसने अपने मसल्स दिखाए और बताया कि आई एम द बॉस, आप जा रहे हैं हजूर 25 अक्टूबर 2024 को आप जा रहे हैं, नो मोर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और नो मोर एक्सटेंशन, वो आज गुस्से में था। फिर अब आ जाते हैं हम फैसले पे। तो जब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इन 8 जजेस के नाम लिए, तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो मेजॉरिटी जजमेंट है 8 जजेस की, मैं चाहता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह पढ़ें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कोशिश की कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पढ़ें, लेकिन बेंच का सरबराह अनाउंस करता है चाहे वो मेजॉरिटी में हो, लेकिन चीफ जस्टिस ने
मंसूर अली शाह साहब पे दोबारा कहा कि आप पढ़ें। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दोबारा उन जजेस के नाम लिए। अब इन 8 अक्सरियती जजेस ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तें मंजूर की हैं। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया है। इलेक्शन कमीशन का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला कलअदम करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुक्मरान जमात को इजाफी मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कलअदम करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 फरवरी का, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था, वो फैसला कलअदम करार दिया है। इन 8 जजेस ने यह तय किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और थी। इन लोगों ने, इन 8 जजेस ने यह तय किया है कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं। इन 8 जजेस ने यह बात तय की है कि 87 लोग थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते। ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक 39 लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक उनके कागजात नामजदगी में बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था। जो बाकी बचते हैं, इलेक्शन कमीशन उनसे पूछे उनकी मंशा के मुताबिक वो जिस सियासी जमात में जाएं, यानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाएंगे। टाइम पीछे, घड़ी पीछे जा चुकी है, उसी तरह 15 रोज का टाइम मिल गया। उसी तरह ही हुआ। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन 47 को पीटीआई में शामिल करेगा। फिर इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि जो इनके 87 लोग हैं, इन 87 को आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में काउंट करें और इन्हें मखसूस नशिस्तें दें। साथ ये भी बावर करवाया गया कि अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, यानी उन्होंने कहा कि हमारे फैसले की समझ नहीं आती, वो आकर दरखास्त दायर करेगा, इसकी गलत तशरीह नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले भी इस तरह के काम करता रहा है। तो उन्होंने आज ये भी बताया है कि ये 8 रुकनी बेंच अब ये भी देखेगा कि हमारे फैसले पर कंप्लायंस होती है नहीं होती, रोड़े अटकाए जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन की अहलियत के ऊपर इससे बड़ा सवाल और क्या हो सकता है मलिक साहब? उसमें तो वैसे भी अब जब डिटेल जजमेंट आएगी, इजाफी नोट आएंगे, तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुझे तो ये लग रहा है कि जजेस लिखेंगे कि रेफरेंस आना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। अब मामला तो उस नैच तक पहुंच गए। जो दूसरा जजमेंट था जस्टिस याहिया अफरीदी का था, उन्होंने सारी अप्रोच जस्टिस मंसूर अली शाह एंड कंपनी की रखी, लेकिन उन्होंने रास्ता और अपनाया। उन्होंने कहा कि मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तें मुस्तरद कर रहा हूँ क्योंकि वो लीगल ग्राउंड्स पे पूरा नहीं उतरते मखसूस नशिस्तों के लिए। उन्होंने कहा कि पीटीआई एक सियासी एंटिटी है। उन्होंने कहा कि पीटीआई को आजाद करार देना इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पीटीआई को नशिस्तें नहीं दे रही, यानी मैं अपने फैसले में पीटीआई को नशिस्तें इसलिए नहीं दे रहा कि पीटीआई मेरे सामने फरीक नहीं है। पीटीआई जाए बतौर जमात इलेक्शन कमीशन के पास और इलेक्शन कमीशन इन्हें मखसूस नशिस्तें दे, यानी बात वही हो गई, कान इधर से पकड़े या इधर से। उन्होंने रास्ता और अपनाया। ठीक है, 2 जजेस और हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अगवान। उन्होंने सिंपली कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाता है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। उन्होंने कहा कि ये हुक्मरान इत्तेहाद को जो इजाफी नशिस्तें मिली थी दुरुस्त मिली थी। ओके। चौथा फैसला है चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का। बड़ी माजरत के साथ उनका जो एक, मैं अब इसलिए कहूँगा कि मैंने उनकी अदालतें कवर की हैं, मैं ये किसी मफरूज़े की बुनियाद पर नहीं कह रहा। ये बातें साबित हो सकती हैं क्योंकि अब हमारे लिए चीज़ें साबित करना इसलिए आसान है कोर्ट रिपोर्टर्स के लिए कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का एक ज़बरदस्त इक़दाम के यूट्यूब की वीडियो पड़ी है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का वो जो मुतकब्बिराना अंदाज था, वो जो गरूर था, आज देखिए कि आप जा रहे हैं। जब आप जा रहे हैं तो आपके साथ सिर्फ जस्टिस जमाल मंदखेल ने वफा की है, आपके साथ कोई और जज शामिल नहीं था पूरे फैसले में। और फिर आप मखसूस नशिस्तों के फैसले में फैसला क्या करना चाहते थे, लेकिन आपने जजमेंट नहीं लिखी, आपने मंदखेल साहब के लिखे गए अक़लियती नोट के ऊपर इत्तफाक किया और खुद पढ़ के सुनाया, और उसमें भी जाते जाते भी वो अपना तासुब शो करवा गए। वो कहते हैं हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरखास्त मुस्तरद करते हैं, पेशावर हाई कोर्ट का जजमेंट बरकरार रखते हैं। साथ उन्होंने इजाफी नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को दे दी। वहीं वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने मेरे फैसले की गलत तशरीह की। वहीं वो ये कहते हैं कि पीटीआई एक पॉलिटिकल एंटिटी है, एक सियासी जमात है। वहीं पर वो ये कहते हैं कि इसके बावजूद भी मैं पीटीआई को नशिस्तें इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि पीटीआई ने फलां लीगल लिक्यूनास छोड़े हैं और वो सारा मामला। अब बुनियादी तौर पर यह फैसला है, अक्सरियती फैसला 8 जजेस का है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल चुकी हैं। चैप्टर क्लोज हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का चैप्टर क्लोज हो चुका है, जुडिशल पैकेज का चैप्टर क्लोज हो चुका है, एक्सटेंशन का। 8 फरवरी को वोट डालने के लिए निकलने वाले जो पाकिस्तानी थे, उन्होंने तमाम मदारों में मौजूद लोग जो थे उनको ये ताकत हिम्मत दी है कि वो फैसले जो हैं वो कानून और आइन के मुताबिक कर सकें। वसीम मलिक साहब, लास्ट क्वेश्चन, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब गुस्से में क्यों थे? उसकी वजह, जस्टिस मंसूर अली शाह ने आखिरी वक्त तक कोशिश की
को चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की लेगेसी को दुरुस्त कर जाएं। कौन से मुखलिस थे, उन्होंने आखिरी लम्हे तक कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का इकदाम यह था कि जजेस को मैनेज किया जा रहा था, प्रेशराइज़ किया जा रहा था। पूरे मुल्क में एक अनसर्टेनिटी की आज के रोज़, जिस तरह यहाँ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद बिलखसूस मैं सुबह से जो रेड जोन की आज एग्जैक्टली, और मैं बड़ा खौफ का शिकार हो गया था एग्जैक्टली जब मैंने देखा। मैं सुबह 8 बजे यहाँ पे आया हूँ, जिस तरह यहाँ की एक्टिविटीज़ थी ना, खौफ आ रहा था। आपने मुल्क को इस नहज तक पहुँचा दिया सिर्फ एक जिद के लिए, और जस्टिस मंसूर अली शाह आखिरी दम तक कोशिशें करते रहे कि वो आपकी एटलीस्ट कहीं ना कहीं लेगेसी बना के जाएं। ये वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं जो मुश्किल तरीन वक्त में आपके साथ थे, और जब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब अपना रेफरेंस प्लीड कर रहे थे तो उनको दरखास्तें कौन बना के देता था? जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा थे, लेकिन पीटीआई के खिलाफ जो रेफरेंस आया, पीटीआई ने जो रेफरेंस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के खिलाफ दिया था तो उसमें साथ दिया, आज तक साथ दिया। मखसूस नशिस्तों के मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक अपना अलग व्यू लिया, कमेटी में बैठकर वो आज भी आपको मास्टर ऑफ द रोस्टर कह रहे हैं। आपके मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस हों, ट्रिब्यूनल के मामले हों, आपकी मर्जी का बेंच बना के दे रहे हैं। लेकिन आपने जाते जाते भी, वो अगर आपका पीटीआई के साथ कोई एक तासुब था तो उसको भी आपने अपनी जजमेंट में बरकरार रखा है। तो ये सारा मामला है। लेकिन इससे भी चौधरी साहब बड़ा एक ज़बरदस्त मामला, जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर 7 जजेस जब इन्होंने फैसला सुनाया ना, इन्होंने एक लफ्ज़ लिखा, इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। उसके तनाजुर में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट पर जिस तरह से सवालात उठाए गए हैं ना, जब इसका डिटेल रीजनिंग आएगी, फैसले में तफसीली फैसला आएगा, जजेस का नोट आएगा, इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर मजीद सवालात उठेंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 8 फरवरी का केस मजीद मजबूत हो चुका है कि इस मुल्क में किस तरह मैंडेट पर डाका डाला गया है। अगर इन लोगों ने एक लीगल माइंडसेट के साथ, लीगल अप्रोच के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया तो वो जो एक नया रास्ता है इनके लिए वो भी खुल सकता है। तो अडयाला का जो कैदी है उसकी आज एक बड़ी फतह जो है वो हुई है। वसीम अलग बहुत शुक्रिया। और वो कहते हैं ना कि मैं भी अजीब हूँ और इतना अजीब हूँ कि बस ख़ुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं, तो जी का जाना ठहर गया। आज सुबह गया या शाम गया। नाज़रीन 25 चलें नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए और पाकिस्तान के लोगों की खैर फरमाए। अल्लाह हाफिज़।